हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज है 3 जून और आज जो है विद्यार्थी जीवन संबंधित जो भी खबरें हैं उसको डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो चलिए देखिए कि सबसे पहली खबर आज की है DDA JEE रिक्रूटमेंट 2022। देखिए कि DDA में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर का और अन्य पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। इसके लिए मैं आपको उसका जो शॉर्ट विज्ञापन है उसको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस कैटेगरी कह रहा कि जो फॉर्म शुरू होंगे वह 11/6/2022 से शुरू होंगे और 10/7/2022 तक फॉर्म लिए जाएंगे। और इसका एग्ज़ाम जो है वह 1/9/2022 से 30/9/2022 के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। करक असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए, इसके लिए कुल पोस्ट 1 ठो है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 220 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 35 पोस्ट है। प्रोग्रामर के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 6 पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है। कुल 269 पोस्टों पर विज्ञापन जो है DDA में जारी कर दिया गया है। यह इसका शॉर्ट नोटिस है। आप जो है DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसके बारे में विस्तृत अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे कारण कि पंचायती राज JEE भर्ती का विज्ञापन जारी। देखिए, पंचायती राज में एस्टीमेट बनाने के लिए जूनियर इंजीनियर और इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोनों विज्ञापन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर पंचायती राज के दिखाई दे रहा है और इसमें परीक्षा नहीं होगी और सिर्फ जो है मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें इच्छुक हों, पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करके, चूँकि वहाँ पर पूरा विज्ञापन डिटेल से दिया गया है, चूँकि इसमें मेरिट होगी, परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाई जाएगी। जिसमें JEE के 1857 पोस्ट यानी कि 1800 के प्लस पोस्ट है और AE के लगभग 4 से 5, चूँकि JEE वाली परीक्षा में भी AE वाले बैठ सकते हैं और AE के लिए अलग से ही वैकेंसी आज जो है पेपर में दी हुई है पंचायती राज में। अब बात करते हैं SIDBI असिस्टेंट मैनेजर भर्ती का विज्ञापन जारी। देखिए कि SIDBI में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो होता है उसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसके लिए लगभग 2000 पदों पर विज्ञापन है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अध्ययन कर सकते हैं। अगली सूचना है कि UP ANM भर्ती DB अभिलेख टेस्ट। ये कि UP SSSC के माध्यम से जो ANM भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, अब उसको DB के लिए भी दिनांक और कहाँ पर DB कराया जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी छूट के बारे में जानकारी दी गई है। तो आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं UP TGT PGT रिक्रूटमेंट। देखिए कि UP में TGT PGT की भर्ती का विज्ञापन अब जून के लास्ट महीने में आएगा, जून के लास्ट वीक में आएगा। इसके पहले सेकेंड वीक में आने वाला था, लेकिन फिर जो है कुछ तकनीकी खराबी के कारण अब इसका विज्ञापन जो है जून के लास्ट वीक में जारी होगा। अब बात करते हैं UPSI स्कैम। देखिए UPSI में लगभग 125 प्लस अभ्यर्थी जो है अभी तक पकड़े गए हैं। इसके विरुद्ध कल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है और याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अब उसकी अगली सुनवाई जो है सोमवार को कंडक्ट करवाई जाएगी। अब कुछ UPPSC के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक न्यूज़ ये है, राजस्थान की जो रीट परीक्षा थी उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए इसमें साफ लिखा है कि रीट कार्यालय के अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवेदना के दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में शुल्क बढ़ाने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5 जून तक यानी डेट बढ़ा दी गई है। रीट की जो डेट है वह 5 जून तक बढ़ा दी गई है। जो भी अभ्यर्थी छूटे हैं वह आवेदन कर सकते हैं नए सिरे से। और एक खबर ये भी है
कि देखिए राजेश टंडन से जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए खबर है। करा कि 6 अगस्त को कराई जाएगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। करा उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 22-23 बीएड सामान्य और बीएड स्पेशल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को प्रस्तावित की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को वेबसाइट यूपीआरटीयू के माध्यम से 29 जून तक आवेदन को मौका दिया गया है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 9 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। करा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ निदेशक निरांजलि सिन्हा ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य व पिछड़े वर्ग के लिए 1200 रुपया और विलंब शुल्क 1500 रुपया, SC/ST के लिए 900 रुपया और विलंब शुल्क 1200 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। अब देखिए कब कब क्या होगा। 29 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 9 जुलाई तक जो है विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की डेट है। 10 से 14 जुलाई तक के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की डेट है। 21 जुलाई का जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 6 अगस्त को परीक्षा कराई जाएगी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में परिणाम आ जाएगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह में जो है आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये पूरा यूपीआरटीयू से जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए खबर है। अब एक खबर ये भी है कि जो आबकारी सिपाही का रिजल्ट आया था उसमें महिलाओं को अधिक सीट दी गई थी। उसी के खिलाफ लड़कों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसको लेकर के देखिए लिखा है निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है आबकारी सिपाही भर्ती में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 में मूल श्रेणी से बाहर चयनित महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 जुलाई तय तिथि की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने प्रमोद कुमार सिंह व 5 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि आबकारी सिपाही के लिए भर्ती में 2016 में कुल 405 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 81 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2022 को जारी किए गए परिणाम में 143 महिलाओं को चयन कर लिया गया है। याचियों की ओर से इसे गलत बताया गया है। कहा गया है कि आरक्षित पदों के मुकाबले अधिक पदों पर चयन नहीं किया सकता है, क्योंकि महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों के मानक को पूरा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए भर्ती के 81 पदों पर महिलाओं को अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में सरकार सहित सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यानी जो आबकारी सिपाही की भर्ती आई थी उसमें महिलाओं का अधिक चयन हो गया था, जिसको कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और साथ ही साथ एक खबर ये भी है, रोडवेज में 3000 संविदा बस कंडक्टरों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3000 संविदा पर बस कंडक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के क्षेत्रीय अफसरों की मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जैम पोर्टल के जरिए होगी। इसमें महीने में कम से कम 5000 किलोमीटर बस संचालन करने वाले संविदा कंडक्टरों को ₹1.59 प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ CCC होना अनिवार्य है। महीने में 22 दिन ड्यूटी करके न्यूनतम 5000 किलोमीटर बस संचालन, 7,950 रुपये वेतन के साथ 13% अंशदान EF भी मिलेगा। परिवहन और देखिए साथ ही साथ पुलिस विभाग में 26,744 और PSC के 8,714 पदों पर होगी भर्ती। देखिए कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल नागरिक परीक्षा 26,744 पदों पर, PSC के 8,714 पदों पर भर्ती कराने के ऐलान किया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन रिक्तियों का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न होने पाने का युवाओं में उम्र को छूट देने से इनकार किया है। रालोद के प्रसन्न कुमार ने पुलिस में रिक्त पदों पर भर्ती पर सवाल उठाया था। उन्होंने अनुपूरक सवाल किया था कि क्या सरकार 3 सालों में भर्ती न करके उम्र में छूट देगी। खन्ना ने योगी सरकार के
1,32,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों का प्रस्ताव भेजा चुका है। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। और देखिए, ये राजस्थान में जो जेईई की भर्ती हुई थी उसका जो है आंसर की जारी हुआ, उसके लिए ये सूचना दी गई है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी। देखिए, यूपीपीएससी पीसीएस का उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। साथ ही साथ आज जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के भी भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसका इंटरव्यू करा कर रिजल्ट घोषित कर दिया है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक जो प्रधानाचार्य की इंटरव्यू हुआ था उसमें अभ्यर्थी योग्य नहीं मिले थे, इसलिए 13 की 13 सीटें खाली हो गई हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग से भी लोक सेवा आयोग में विज्ञापन आज जारी हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी अभी जो है नेपाल की भर्ती और लोअर की भर्ती को टाल दिया है, उसके लिए जुलाई डेट लगा दिया है, तथा अभी एएनएम की भर्ती पर जोर से काम कर रहा है। साथ ही साथ लोअर का रिजल्ट भी इसी महीने आने वाला है। अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी में सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गया है और इसमें सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लद्दाख के द्वारा भी सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। अब बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी में इसमें आईएएस का जो है एडमिट कार्ड 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तो ये हो गई पूरी सूचना। थैंक यू।